देश में कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है। वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता गौरव पांधी द्वारा एक दावा किया गया। गौरव का कहना है कि कोवैक्सीन को बनाने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का उपयोग किया जा रहा है। ये दावा उन्होंने एक RTI में मिले जवाब के आधार पर किया है। इस बयान के बाद कोवैक्सीन को लेकर बहस तेज हो गई है और भारत बायोटेक को भी अपनी सफाई देनी पड़ी है। कांग्रेस के गौरव पांधी का कहना है कि 20 दिन से कम उम्र वाले गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल कोवैक्सीन में किया जाता है। अगर ऐसा है तो सरकार के द्वारा पहले इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती है। वैसे गौरव पांधी जी, लगता तो ऐसा है कि यूपी के अगले चुनाव की तैयारी चल रही है। खैर, गौरव पांधी द्वारा इस मसले पर अन्य कई ट्वीट किए गए और गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। जो RTI साझा की गई है उसमें जानकारी दी गई है कि कंपनियों द्वारा दिए गए डाटा के मुताबिक गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वीरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर लगातार कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। तमाम सवालों के बीच भारत बायोटेक द्वारा सफाई जारी की गई है। भारत बायोटेक का कहना है कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-19 की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध वैक्सीन है, जिसे सभी अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया गया है। बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन के निर्माण के लिए दशकों से दुनिया भर में किया जा रहा है। पिछले करीब 9 महीने से इसके बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी जा चुकी है। सोशल मीडिया पर किए गए दावों के बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर इस दावे को गलत ठहराया और कहा कि वैक्सीन को फाइनल प्रोडक्ट के बछड़े का सीरम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की गई। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा कि जो लोग वैज्ञानिक रिसर्च के दावों की बात करते हैं वो अब कोवैक्सीन को लेकर इस तरह के दावे पोस्ट कर रहे हैं। कृपया वैक्सीन के खिलाफ इस तरह की बातें फैलाना बंद करें। गौरतलब है कि वैक्सीन को लेकर अब तक कई तरह के भ्रम फैलाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में इन्हीं भ्रम के कारण बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने से बच रहे हैं, जो टीकाकरण अभियान में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब ये तो समझ आ रहा है कि चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू और हिंदुत्व ही रह गया है, लेकिन उसे जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस तरह का खेल खेले वो बिल्कुल शोभा नहीं देती। राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है, टीका लगवा लेने दे जनता को, वोट भी मिल जाएंगे और वैक्सीन पे राजनीति ना करे। जनता बेवकूफ है, लेकिन उनकी आस्था के साथ तो खिलवाड़ ना करो राजनीतिक पार्टियों।